गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। गुरु माने जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी और गुरु भगवान को करोड़ों करोड़ों नमन, करोड़ों करोड़ों वंदन, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। गुरु का हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है गुरु का मिलना, सच्चे गुरु का मिलना। सबसे पहले गुरु हमको हमारा ब्रह्म संबंध कराते हैं, हमें पक्का कराते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम तो संसार को ही अपना माने बैठे थे कि मैं गृहस्थी हूँ, हम मियाँ बीवी और हमारे बच्चे, हम तो यही हमारे चार लोगों का परिवार है। गुरु बताते नहीं, ये तो सब इस लोक के हैं, इस संसार के हैं, तुम तो परमात्मा के हो। और परमात्मा से संबंध करा के वो कहते हैं कि तुम भगवान से ही संबंध बना के रखो, क्योंकि जिससे अपनापन होता है वही याद आता है, उसी से प्रेम होता है और उसी में हमारा मन लगता है। और जिससे अपनापन नहीं होता है वो याद नहीं आता। माँ को बच्चा ही याद आता है, माँ का बच्चे से ही प्रेम होता है, माँ सारे दिन बच्चे का ही चिंतन करती है। ऐसे ही हमारे जन्मों जन्मों की माँ भगवान है, तो गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं। दुनिया में तो सब अपने से ही जोड़ते हैं, माता पिता भी अपने से ही जोड़ते हैं, भाई बहन भी अपने से ही जोड़ते हैं, पति पत्नी भी अपने एक दूसरे को अपने से ही जोड़ते हैं। एक अकेले गुरु ही हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। कहते हैं तुम भगवान के हो और भगवान तुम्हारे हैं, उनसे संबंध बनाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। जीते जी भी तुम्हें भगवान याद रहे और अंत काल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। तो जो जीते जी भी भगवान को याद रखें तो वो गुरु हमारा पक्का कराते हैं, और दुनिया में कोई नहीं कराता और कोई करा भी नहीं सकता। जो खुद ब्रह्म अभ्यास में लगा है, भगवत भाव में है, भगवत बात में रहते हैं, वही हमारा संबंध भगवान से करा सकते हैं। जो खुद संसारी है वो कैसे हमारा संबंध कराएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ गुरु हमारा भगवान से अपनापन पक्का कराते हैं। फिर हमें नाम जप देते हैं कि तुम भगवान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जितने भी साधन हैं भगवत प्राप्ति के, उसमें सबसे बढ़िया साधन है भगवान को याद रखना। अब भगवान को कैसे याद रखा जाए, तो बताया सबसे आसान तरीका है नाम जप। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र किसने दिया, गुरु भगवान ने दिया, और सबको एक साथ दे दिया कि ये मंत्र ऐसा है कि हर एक कोई हर जगह हर समय बिना किसी पाबंदी के जप सकता है। फिर तो ये मंत्र देके गुरु ने हमारे पर कितना बड़ा उपकार किया। हमें माला दी, झोली दी, काउंटर दिया, हमें कन्हैया दिए, क्या नहीं दिया गुरु ने। हर चीज़ गुरु ने हमें दी कि तुम भगवान को याद रखो, भगवान में अपनापन करो। फिर गुरु हमें हमारा भगवत भाव पक्का करा रहे कि सब रूप में भगवान है, वासुदेव सर्वम। भगवान ने गीता में कहा है
कि जो ऐसा देखता है कि वासुदेव सर्वम सो महात्मा अत्यंत दुर्लभ। भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया, पर उस महात्मा को दुर्लभ बताया जो सर्वत्र वासुदेव देखता है। तो गुरु हमें ऐसी हमारी दृष्टि बनाते हैं कि पक्का करो, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। हमारा भगवत भाव पक्का कराते हैं। हमें कोई भी बात हो, कहते हैं नहीं सब भगवान, सब रूप में भगवान है। कोई चीज़ हमें किसी की अच्छी नहीं लग रही, कहते हैं नहीं सब भगवान की लीला है। तो गुरु ने पक्का कराया, सर्व खलविदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। सिर्फ भगवान है और कुछ नहीं है, तुम दूसरा देखो ही मत। दुनिया में कौन पक्का कराता है कि दूसरा है ही नहीं? गुरु ही पक्का कराते हैं कि दूसरा है ही नहीं, एक ही भगवान है, एक ही निराकार है। तो जब गुरु जो है हमें बताते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो उनके पास कुछ नहीं था, वो स्वयं ही सब कुछ बन गए। वो स्वयं सब कुछ बन गए, तो वो ही सब बने हुए हैं और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये जो हमारा भगवत भाव है, ये गुरु बनवाते हैं। तो गुरु की कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। तो गुरु की तो महिमा ये जवां गा नहीं सकती। फिर गुरु हमें विकारों से ऊपर उठाते हैं। काम क्रोध का कितना वेग होता है हमारे अंदर, उसको सहन करना गुरु ही सिखाते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि काम क्रोध तो आएंगे, पर उनको सह जाना। जब अगर हम अपने जीवन का अवलोकन करें तो देखेंगे कि पहले जितने हमारे काम क्रोध थे, जितना वेग था, उतना अब गुरु के मिलने के बाद है, अब कम होता जा रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे और कम होता जाएगा। तो इस काम क्रोध के वेग को कौन कम कर सकता है? गुरु ही कम करा सकते हैं। तो गुरु ही हमें हर विकार से ऊपर उठना सिखाते हैं। फिर हमारी सोच को ठीक करते हैं। हमारी सोच कैसी होती है? हमको सोचना ही नहीं आता। हम तो कुछ भी सोचते रहते हैं, पास्ट की, फ्यूचर की, दूसरों के अवगुणों का चिंतन, दूसरों के दोषों का चिंतन। दादा भगवान ने कहा कि चीपेस्ट स्टूपिडिटी इज फाइंडिंग फॉल्स विद अदर्स। उन्होंने कहा दूसरों के अवगुण देखना सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी है। तो हम दूसरों के अवगुण ही देखते रहते हैं और अपने कर्म बनाते रहते हैं। तो गुरु ही हमारी दृष्टि दूसरे से हटाकर अपनी तरफ करते हैं कि तुम अपने अंदर देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जो दिल हमने अपना खोजा, तो मेरे अंदर क्या कमियां नहीं है? मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, तो मैं दूसरे को कैसे बुरा कह सकता हूँ? गुरु बताते हैं, तुम कहते हो कि तुम बुरे हो, तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी तो है, तुम तो तिगने बुरे हो। तो ये सारी दृष्टि गुरु देते हैं। फिर हमारी सोच कितनी नेगेटिव होती है, हम कितनी नेगेटिविटी में पड़े रहते हैं। ज़रा कोई बात हो जाए कि हाँ ये क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, क्यों, कैसे, कब, ये गुरु के बच्चे का काम नहीं होता। गुरु हमें इस सब से ऊपर उठाते हैं। कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और कुछ भी नेगेटिव तुम्हारे अंदर आए तो कहो भगवान का हर विधान मंगल में है। भगवान जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। तो इसलिए कुछ भी नेगेटिव सोचने का मतलब ही नहीं है। तो गुरु हमारी नेगेटिव सोच से पॉजिटिव करते हैं। हमें सोचना कम, सोचने की जो हमारे कितने ज़्यादा थॉट्स आते हैं। 1 मिनट में एक आदमी 70 से 80 विचार कर लेता है। तो गुरु उसकी जो विचारों की श्रृंखला है वो कितनी कम करा देते हैं। कहते हैं थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। सोचना तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, सोचना तुम्हारा धर्म ही नहीं है। ये जो तुम्हारा माइंड है, इसको साइलेंट करो, इसको नाम जप में रखकर, इसको भगवत भाव में रख के, भगवत विचार में रख के गुरु साइलेंट कराना सिखाते हैं। तो गुरु की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है,
उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है गुरु ने, सब कुछ। फिर गुरु हमें राग द्वेष से ऊपर करते हैं, अपने वालों से राग और दूसरे से द्वेष। अपने वाले माँ को अपने बच्चे में कितना भी काला हो, कितना भी शैतान हो, माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है और दूसरे में दोष दिखते हैं। तो बोला ये राग द्वेष गुरु कम कराते हैं। कहते हैं किसी से राग द्वेष मत करो, एक भाव रखो, हे ही भगवान। फिर गुरु हमें मन को नो और गुरु को यस करना सिखाते हैं, मन को वश करना सिखाते हैं कि तुम मन के मास्टर बनो, मन के गुलाम मत बनो। मन ने तुम्हें कितना रुलाया और मेरे मन की हो, ये तुम्हें आज भी रुला रहा है। तो मन के चक्कर में मत पड़ो, मन को नो करना सीखो। मन कुछ भी कहे, मन क्या करता है, आदमी को गुलाम बना देता है। हर आदमी वो बना हुआ है, मशीन बना हुआ है। दूसरा जो चाहे जिसको जैसे रुला दे, हंसा दे, दुखी कर दे अपने एक्शन से। अगर हमारी तारीफ हो गई, हमारे मन की हो गई तो हम खुश, हमारे मन की नहीं हुई तो हम दुखी। तो इस मन से ऊपर उठना कौन हमें सिखाता है? गुरु सिखाते। तो मन और आत्मा की पहचान गुरु हमें देते हैं कि तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा जो है, यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। तुम अपने माइंड के मास्टर हो, तुम अपने माइंड के गुलाम नहीं हो। तो मन कुछ भी कहे, तुम इससे अलगाव करना सीखो, इसको नो करना सीखो। मन तो कुछ भी बोलता है, कैसे भी दोष दिखाता है, कैसी भी बात ले आता है। तो इसको नो करना सीखो, इससे मिलो मत। पास्ट की, फ्यूचर की, इसकी उसकी, मन तो लाता ही रहता है बातें। तो एक गुरु हैं, हमारे सच्चे मित्र, हमारे सच्चे हितैषी, हमारे सच्चे प्रेमी, जो हमें इस मन से, जो हमें जन्म मरण में लाया, जिसको हम अपना समझते हैं, मेरा मन। ये मेरा कहाँ है? मेरा कौन होता है जो मेरे कहने में चले? ये मेरे कहने में चलता है मन? बिल्कुल नहीं चलता। तो इससे अलगाव कराते हैं हम, हमारा गुरु। फिर गुरु हमें अपने हमारे अहंकार की पहचान देते हैं कि देखो तुम्हारा ईगो तुम्हें कितना दुखी कर रहा है, तुम अपने को कितना होशियार, कितना समझदार, कितना अक्लमंद, कितना क्या क्या नहीं समझते हो, और जबकि हो तुम कुछ नहीं। जब हम गुरु के पास आते हैं तब हम अपने अहंकार को झुकाना सीखते हैं। तब हम अपने को समझते हैं कि मैं कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने साधकों को कहा, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सैशुन अमान मान देही कीर्तनिया सदा श्री हरि। कि तुम जो हो तिनके के समान बन जाओ। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? तिनके के समान बन जाओ, अपने को कुछ मत समझो। तिनका भी जो होता है वो भी एक उड़ता है तो किसी की आँख फोड़ देता है। और हमको कितनी ईगो होती है, हर आदमी को ईगो होती है, हर आदमी लड़ने को तैयार है। तो गुरु हमें कहते हैं भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, भगवान को दैन्य पसंद है। फिर भक्तों के चरित्र देते हैं हमें गुरु कि देखो भक्तों के चरित्र पढ़ो, उनमें कितना दैन्य है, कितना प्रेम है, कितनी सहनशीलता है। और तुम अपने को देखो, हमारे अंदर दैन्य है, सहनशीलता है, प्रेम है। तो दैन्य सिखाते हैं गुरु, और हमारे ईगो को बिल्कुल डाउन कर देते हैं कि बी नथिंग। दादा भगवान ने कहा डू नथिंग बी नथिंग। ना कुछ करो, मतलब कर्ता भाव में मत आओ, और कुछ बनो भी मत कि मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ है ही भगवान, जो कुछ है ही गुरु, है ही भगवान, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो गुरु हमको बी नथिंग होके रहना सिखाते। नहीं तो हर आदमी दुखी पर लगा पड़ा है संसार में, कोई मैं कुछ हूँ। हर आदमी को इच्छाएं लगी पड़ी हैं, हर आदमी दुखी लगा पड़ा है। तो ये सब इच्छाएं और अहंकार हमें कितना दुखी करता है।
तो गुरु हमको इन इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठाते हैं, हमें एक दिव्य दुनिया में ले चलते हैं जहाँ निष्कामता है, प्रेम है, जहाँ सहनशीलता है। तो हमारे जीवन को गुरु दिव्य बनाते हैं, हमें सहनशीलता सिखाते, सहन करना सिखाते। नहीं तो आजकल की दुनिया में तो देखिए, आजकल की एजुकेशन और आजकल का सब स्टाइल और सब चीज़ें आदमी को कितना ईगोइस्टिक बना देता है। एक रिक्शे वाले को भी अहंकार है, एक सब्जी वाले को भी अहंकार है, हर आदमी अहंकार में जी रहा है। पर जो गुरु का बच्चा है, जो गुरु का साधक है, एक वो ही थोड़ा निरहंकारी हो पाता है, वो भी गुरु की कृपा से। सारे गुरु का प्रेम है, गुरु के शुक्राने हैं, गुरु का कितना प्रेम है। जो कोई ना कर सके, गुरु ने ऐसा काम किया है। तो जो कोई नहीं कर सकता, हमें निरहंकारी कोई नहीं बना सकता, माता पिता नहीं बना सकते निरहंकारी, गुरु ही हमें निरहंकारी बनाते, निरिच्छा बनाते, दैन्य सहनशीलता सिखाते, प्रेम करना सिखाते, सर्वात्म भाव देते कि सब में भगवत भाव रखो, सबको मेरा ही रूप करके देखो। फिर गुरु हमें कहते हैं कि सबको दुख देने के बजाय सबको सुख दो। तुम किसी को भी दुख देते हो तो कितने कर्म बनाते हो। बोले बन पड़े तो सबको सुख दो, किसी को दुख मत दो। जितनी जिसकी सेवा हो जाए सबकी सेवा कर दो, किसी से सेवा की इच्छा मत करो। तो गुरु हमें निष्कामी बनाते हैं कि कोई इच्छा मत करो, इस जीवन से भी इच्छा मत करो, किसी दूसरे से भी आशा मत करो। और कुछ कह दो कि दिन में 1000 बार कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिन में बार बार भगवान को याद रखो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े। ये कौन सिखाता है? गुरु ही सिखाते। गुरु ने ही हमको पक्का कराया कि ये घर भगवान का है। पहले तो गुरु हमसे पूछते हैं संसार किसका है? भगवान का। हम किसके हैं? भगवान के। घर किसका है? भगवान का। तो भगवान के दिए घर में हम रहते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो गुरु ही हमारा एक एक स्टेप पे हमें भगवान से जोड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर गुरु हमें निष्कामी बनाते हैं और उदारचित बनाते हैं कि निष्काम भाव से रहो जीवन में, कोई इच्छा मत करो, किसी से कोई इच्छा मत करो। फिर गुरु हमें कहते हैं कि अपने साथ कंपटीशन करो, दूसरे के साथ कंपटीशन मत करो, अपने को 1% बेटर रोज करते जाओ। Compete with yourself, not with others. Keep making yourself better every day. अपने को बेटर बनाते जाओ और दूसरों से कंपेयर मत करो। दुनिया में हर आदमी क्या कर रहा है? फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, क्या है ये सब? लगी पड़ी है दुनिया इन सब चीज़ों में। पर गुरु का साधक को इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है उसको। गुरु ने हर जने को इस लॉकडाउन में इतना बिजी कर दिया कि एक तो घर की सेवाएं, फिर नाम जप, फिर गुरु के इतने सारे वीडियोस, फिर गुरु के इतने सारे मैसेजेस, वो सब उसको इतना बिजी रखते हैं कि उसके लिए बेकार की बातों के लिए टाइम ही नहीं तो हर आदमी के पास टाइम ही टाइम है बेकार का सोचने के लिए। मन से मिला पड़ा है, अपने अहंकार से मिला पड़ा है और दुखी हो रहा है। अब साधक को कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसको गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए और उसको गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए। जब तक, और गुरु में अगर शिष्य जो है उद्दंड है, उद्दंड मतलब अपने मन से चलता है, तो वो कभी भी शिष्य नहीं बन सकता। और जब तक बोले आप कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितना भी आप अच्छा व्याख्यान दे लें, पर अगर आपने गुरु सेवा नहीं करी है तो आप में, आपके अंदर गुरु के गुण नहीं आएंगे। जैसे भृंगी कीड़ा एक कीड़े को पकड़ लाता है
और वो उसको फू फू करता रहता है, तो वो कीड़ा जीवित हो जाता है और उसके अंदर सारे भृंगी कीड़े के गुण आ जाते हैं। ऐसे ही जो साधक गुरु की सेवा करता है प्रेम से, भगवत भाव से, पूरे भाव से गुरु की सेवा करता है, तो उसके अंदर सारे गुरु के गुण आ जाते हैं। तो वो जैसे कहा कि गुरु के अंदर, गुरु के लिए पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? देखिए, श्रद्धा का एक दृष्टांत आता है कि एक बार गुरु जी का आश्रम था, तो उसमें पैसे की थोड़ी कमी हो गई। तो गुरु जी ने शिष्य को बुलाया कि देखो बेटा, ये सोने का लोटा है, इसको बेचाओ बाजार में। बोला, गुरु जी ये सोने का है? लगता तो नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। गुरु जी ने कहा दे दो। फिर दूसरे को बुलाया। गुरु जी ने कहा देखो, ये सोने का लोटा है, जब हमारे आश्रम में एक बार एक सेठ जी दे गए थे, तो इस मेरे पास रखा हुआ है। तो आजकल आश्रम में थोड़ी पैसे की कमी है, तो तुम इसको बेच आओ और इसके पैसे ले आओ। तो वो हंसने लगा, क्योंकि वो लोटा भी सोने का होता है। उसने भी नहीं मानी गुरु की बात। तीसरे को बुलाया, वो गुरु जी ने कहा रहने दो। तीसरे को बुलाया, तीसरे ने कहा अच्छा आप कह रहे हैं गुरु जी सोने का है, तो ये सोने का है। और ले गया, उसको बेच कर आया और गुरु जी को पैसे दे दिए। उसने सुनार से जाके कहा कि मेरे गुरु ने कहा ये सोने का है। उसके मन में संशय ही नहीं आया, उसके मन में संशय ही नहीं आया कि गुरु ने कहा है सोने का है, तो ये सोने का है बस। तो बोले लाखों मनुष्यों में कोई एक साधक ऐसा होता है कि गुरु में कभी दोष ही न देखे। भगवान में तो हमारी श्रद्धा हो जाती है, पर गुरु में श्रद्धा होना कि गुरु में कभी दोष ही न देखे, गुरु में मनुष्य बुद्धि न करे, ये साधक के लिए बहुत मुश्किल होता। पर अगर गुरु में पूरी श्रद्धा करके, पूरी सेवा करके साधक रहे और गुरु की बात माने, तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं और भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान ने कहा अनन्य भक्ति से मैं मिलता हूँ। भगवान ने गीता में कई जगह कहा है कि अनन्य चेता, अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति। तो अगर गुरु की भी कोई अनन्य भक्ति से सेवा करे, हम कितने लोगों का आश्रय लेते हैं? हमारे अंदर क्या अनन्य भक्ति होती है? हम पैसे का आश्रय, अपने घर वालों का आश्रय, अपने माता पिता का आश्रय, कितने जने का आश्रय लेते हैं? तो एक गुरु का आश्रय लेते हैं तो भगवान उस साधक पर कृपा करते, भगवान कृपा करते। तो गुरु की अनन्य आश्रय लेके बोले अगर आपको निष्कामी गुरु मिल गए हैं, तो आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से जो साधन बता रहे हैं, पूरे विश्वास से कि इसी जन्म में गुरु की कृपा से, गुरु के बताए मार्ग से चलने से मैं अपना काम पूरा कर पाऊंगा, मैं राइज कर पाऊंगा। गुरु हमें राइज कराते हैं लाइफ में, एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। हमारी देह भाव, जीव भाव से हमें भगवत भाव में लाते। तो कितनी बड़ी चीज करते हैं गुरु। फिर गुरु हमें सिखाते हैं समत्व योग उच्चते, समता में रहो। भगवान ने कहा हे अर्जुन, हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण को तू सहन कर। क्योंकि जो मनुष्य इंद्रियों के विषय और संयोग से व्याकुल नहीं होता, वो मोक्ष के योग होता है। और जो सहन करता है, जिसके अंदर समत्व योग होता है, वो भी मोक्ष के योग होता है। तो गुरु ही हमें समता सिखाते हैं। जीवन में तो, दुनिया में तो ऐसे ही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लोग का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है। गुरु हमें कहते हैं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे चलो, स्ट्रेट लाइन, समता में रहो। जीवन में तो परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, हालतें आती जाती रहती हैं। तुम समता में रहो, तुम शांत रहो, तुम प्रेम में रहो। और गुरु हमें शुक्राना मानना सिखाते, कहते हैं यू आर ब्लेस्ड। बोले जीवन में सबको सब कुछ मिल जाता है, पर अगर गुरु मिल गए तो हमें सब कुछ मिल गया।
जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता, बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं। माता पिता, बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का भाग सबको नहीं मिलता। तो गुरु मिल गए हमको तो सब कुछ मिल गया। तो इस अच्छा, लोगों को मिलते भी हैं तो उसको उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी हमारी बात चल रही थी, गुरु हमें शुक्राना मानना सिखाते। बोला जिस हालत में भी हैं आप, जिस परिस्थिति में भी हैं, जैसे भी हैं, शुक्राना मान। अगर इससे भी वर्ष होता तो क्या कर लेते? जैसी इस समय परिस्थिति है इससे भी खराब होता तो क्या कर लेते? क्या कर सकते थे? तो गुरु हमें हर हाल में शुक्राना मानना सिखाते। कहते हैं नो शिकायतें, नो ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स, ओनली शुक्राना। खाली शुक्राना मानो। हर समय शुक्रानों में रहो, प्रेम में रहो, भगवत भाव में रहो और शुक्राना मानो कि गुरु मिल गए। गुरु क्या मिले? भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, गुरु क्या मिले? भगवान मिल गए। तुमने सिखाया उंगली पकड़कर हमें चलना, तुमने बताया कैसे गिरने के बाद संभलना। तुमने सिखाया उंगली पकड़कर हमें चलना, तुमने सिखाया कैसे गिरने के बाद संभलना। तुम्हारी वजह से आज हम पहुँचे हैं इस मुकाम पे। तुम्हारी वजह से आज हम पहुँचे हैं इस मुकाम पे। गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं आभार प्रणाम से। गुरु पूर्णिमा के दिन हम करते हैं आपको लाखों लाखों प्रणाम, लाखों लाखों वंदन, करोड़ों करोड़ों प्रणाम कि आप मिले तो सब कुछ मिल गया। गुरु क्या मिले? भगवान मिल गए। गुरु के करोड़ों करोड़ों वंदन, गुरु को करोड़ों करोड़ों प्रणाम। सतगुरु का दीदार सुहाना लगता है, अपना भी तो दिल दीवाना लगता है। सुहाना लगता है, अपना भी तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर बेगाना अपना लगता है। सतगुरु का दीदार सुहाना लगता है, अपना भी तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर बेगाना अपना लगता है। सतगुरु का दीदार सुहाना लगता है, अपना भी तो दिल दीवाना लगता है। प्रीत की डोरी से जोड़ा तुमने ये बंधन, छोड़ेंगे अब ना कभी ये प्रेम का दामन। की डोरी से जोड़ा तुमने ये बंधन, छोड़ेंगे अब ना कभी ये प्रेम का दामन। है नए रिश्ते, नए वादे,
होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। है नए रिश्ते नए वादे नया मौसम, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। मुश्किल मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है, अपना भी तो दिल दीवाना लगता है। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, अपना भी तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर बेगाना अपना लगता है, सतगुरु का दीदार सुहाना लगता है, अपना भी तो दिल दीवाना लगता है। खूबसूरत पल ये सतगुरु याद आएंगे, सतगुरु तेरे प्रेम हम भूल न पाएंगे। खूबसूरत पल ये सतगुरु याद आएंगे, सतगुरु तेरा प्रेम हम तो भूल न पाएंगे। है यही अरमां तुम्हें यो देखते रहें, प्रेम सागर में मिले हम जैसे हों लहरें। है यही अरमां तुम्हें यूं देखते रहे, प्रेम सागर में मिले हम जैसे हो लहरें। रिश्ता रिश्ता ये सदियों पुराना लगता है, अपना तो ये प्रेम सुहाना लगता है। रिश्ता ये सदियों पुराना लगता है, अपना तो ये प्रेम सुहाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर बेगाना अपना लगता है, सतगुरु का दीदार सुहाना लगता है, अपना भी तो दिल दीवाना लगता है। है यही विश्वास तुम हो साथ यूं मेरे, ध्यान में सोऊं सदा सपनों में रहो मेरे। है यही विश्वास तुम हो साथ यूं मेरे, ध्यान में सोऊं सदा सपनों में रहो मेरे। जो
सिखाया तुमने सतगुरु पूरा वो कर दे। प्रेम की माला को गूंदेंगे यो चुन